नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 26 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतितैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतितैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतितैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमने कल बताया था कि इसके 4 पार्ट है। भक्ति योगेन अव्यभिचारेण गुणान समतित्येतान और ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हमने भक्ति योग के बारे में बहुत सारी बातें बताई। आज हम लोग समझेंगे सगुणान समतित्येतान। तो कई लोग समझते हैं निर्गुण का मतलब कोई गुण नहीं है, पर वास्तव में निर्गुण का मतलब जब हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है तो हमें कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है, किस संदर्भ में बताया गया है। निर्गुण के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लोग एक तरह का अर्थ समझते हैं, पर जब हम लोग भगवत गीता में समझते हैं तो जब बताया गया गुण का मतलब होता है 3 रसिया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो व्यक्ति इन 3 रस्सियों से बंधा हुआ नहीं है उसको बोला जाता है निर्गुण। तो जब रस्सियों से मुक्त व्यक्ति को निर्गुण बोला जाता है, पर उसके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण हो सकते हैं। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते तीनों गुणों से पार कैसे हो सकते हैं, फॉर्मूला क्या है? तो इसका वर्णन हमको मिलता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 88 श्लोक नंबर 5 में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को एक बहुत अद्भुत बात बताते हैं और वो बोलते हैं, हरि ही निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृगम उपद्रष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। तो वहां पर वर्णन मिलता है जो भगवान श्री हरि है वे निर्गुण है, मतलब तीनों गुणों से परे है। और वो कैसे हैं? पुरुषः प्रकृतेः परे है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। और तम भजन, जो व्यक्ति उन भगवान श्री हरि का भजन करता है वो क्या बन जाते हैं? निर्गुणो भवेत, तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। तो जब हम भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं तो हम प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर क्या होता है? हमारे अंदर बहुत सारे दिव्य गुण प्रकट होते हैं, जो कि जैसा कि भगवान श्री हरि के अंदर है। भगवान तीनों गुणों से परे है इसलिए निर्गुण है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई गुण नहीं है। उनके अंदर बहुत अद्भुत गुण है और जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वे भी बहुत अद्भुत गुणों से संपन्न हो जाते हैं। तो कई लोग सोचते हैं, अरे हमारा चरित्र खराब है, चरित्र शुद्ध कैसे बनेगा? तो यह है फॉर्मूला। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर बहुत दिव्य अद्भुत गुण प्रकट होने लगते हैं। और ये कैसे कार्य करता है?
ये पता चलता है प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अध्याय 18 और श्लोक नंबर 12 में वर्णन आता है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। जो भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं उनके अंदर सारे देवताओं के गुण प्रकट होने लगते हैं। सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः, देवताओं के ऐसे दिव्य गुण उनके अंदर प्रकट होने लगता है। हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा, जो भगवान हरि की भक्ति नहीं करते उनके अंदर कोई बड़ा सद्गुण नहीं होता, क्योंकि मनोरथेन असति धावतो बही, केवल अपने मन के घोड़े पे बैठकर बस भाग रहे हैं, जो जैसा मन करता है वैसा करते हैं। तो बताया गया कि जो भगवान हरि की भक्ति नहीं करते वे संसार के अंदर बंद कर रह जाते हैं, क्योंकि तीनों गुण उनको बांध के रखते हैं। और भगवान की भक्ति वास्तव में निर्गुणा है। जब भागवतम में उद्धव गीता का वर्णन मिलता है, भगवान श्री कृष्ण वहां भी गुणों का वर्णन करते हैं और वहां पर बोला गया, सात्विक की आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी, तमस्य धर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तु निर्गुणा। श्रद्धा का प्रकार बताया गया, सात्विक श्रद्धा होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है, पर जो भगवान की सेवा के लिए कार्य किया जाता है वह निर्गुणा श्रद्धा कहलाती है। तो मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करी, भगवान हरि की भक्ति करी, तो हम तीनों गुणों के बंधनों से मुक्त होकर और हम अपने वास्तविक स्वरूप तक समझ सकते हैं, जो कि है ब्रह्म तत्व। और इसलिए हमें पूरा शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे हर वक्त भगवान कृष्ण की बात करते रहते हो, क्योंकि हम वास्तव में भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, और जब अंश पूर्ण से मिलता है तब वास्तविक रूप से वह प्रसन्न रह सकता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 7 में बोला, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। और किसी ने नहीं बोला हमको कि हम किसके अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम मेरे अंश हो, मेरे अपने हो और भटक गए, इसीलिए ये भगवत गीता का ज्ञान बता रहा हूं। तो हमको बहुत अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है और हमारे अंदर सारे दिव्य गुण प्रकट होने लगेंगे। एक बच्चा एक बहुत सीनियर डॉक्टर से मिलता है और बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, और वो बच्चा सोचता है, डॉक्टर साहब जैसा आपका अनुभव है, जैसा आपका ज्ञान है, वैसा तो मेरे अंदर कभी आ ही नहीं सकता। तो सीनियर डॉक्टर बोलता है, आ सकता है, बहुत ही लगन परिश्रम के साथ में कुछ कार्य करना होता है। अच्छे से पढ़ाई करो, फिर एमबीबीएस की डिग्री लो, फिर एमडी बनो, फिर डीएम बनो, और फिर जब हम और विद्वान डॉक्टरों के साथ में कार्य करते हैं तो हम भी ऐसे अद्भुत एक्सपर्ट डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे ही भगवत गीता में जब दिव्य गुणों का वर्णन आता है कि जो हर्ष और शोक में समान भाव रखता है, मान और अपमान में सम रखता है, बहुत ही स्थिर चित्त है, तो हमें लगता है अरे जी हमारे बस की बात नहीं है। पर वास्तव में हमें शास्त्र बताता है कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद दूसरा करते करते ऐसे हमारे अंदर सारे दिव्य गुण प्रकट हो सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि सबसे पहले शुरू होता है श्रद्धा का भाव। श्रद्धा से बाद में आता है साधु संग, साधु संग के बाद में आता है भजन क्रिया, और भजन क्रिया के बाद में आता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है अब हमारी सारी गंदगी दूर होने लग रही है और हमारे अंदर दिव्य गुण प्रकट होने लग रहे हैं। तो ये रास्ता बताते हैं
पर हमें क्या करना है, बहुत ही धैर्य और बहुत ही उत्साह के साथ में इस मार्ग में आगे बढ़ना है। जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर बनने के लिए समय की बहुत आवश्यकता होती है और बहुत लगन से, बहुत कमिटमेंट के साथ में कार्य करते हैं, तब कोई सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है। ऐसे ही हम सब बहुत उच्च कोटि के भक्त बन सकते हैं, बहुत उच्च कोटि का चरित्र हम लोग धारण कर सकते हैं इस भक्तिमय मार्ग को अपनाकर। और अंत में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते। कई लोग समझते हैं कि वे ब्रह्म बन जाते हैं, कई यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कौन है। हमारा आत्म साक्षात्कार हो सकता है भक्ति के मार्ग के द्वारा। कई आप लोगों में कई बार सुना होगा एक महावाक्य, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं वह ब्रह्म हूं। ये वर्णन मिलता है बृहद आरण्यक उपनिषद में। तो कई लोग सोचते हैं अरे मैं ही तो भगवान हूं, और बहुत सारे गुरु भी ऐसा बोलेंगे कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और विलीन हो जाती है। पर भगवान इस बात को नहीं बोलते। भगवान बताते हैं कि हम अंश हैं और अंश ही रहेंगे। तो जो लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, उन्होंने भगवत गीता को अच्छे से नहीं पढ़ा। भगवत गीता में जगह जगह पे बोला, 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 में बोला था, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। जब हम भगवत गीता के ज्ञान को अपना आश्रय लेकर समझते हैं तो मम सधर्म्य, मेरा जैसा स्वभाव है उसको प्राप्त करते हैं। और भगवान कैसे हैं, सच्चित और आनंदमय। तो हम भी सच्चित और आनंदमय बन जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन जाते हैं। हम सदैव भगवान के अंश थे, भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश ही रहेंगे। पर हमें अपनी वास्तविकता पता चलती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं। और इसलिए बोला गया भक्ति वह मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने ये सारे कलमश, सारी गंदगी को छोड़कर बहुत उत्तम चरित्र वाले बन सकते हैं। और हमें एक बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है चैतन्य चरितामृत में। पहले भी कई बार बताया है, पर ये प्रसंग ऐसा अद्भुत है कि इसमें ये कथा बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझ में आती है। और वर्णन आता है हरिदास ठाकुर के बारे में। हरिदास ठाकुर एक मुसलमान होकर अच्छे से नियम से हर रोज 3 लाख भगवान श्री हरि के नामों का जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मुसलमान होकर वे ऐसे भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते थे। आसपास के लोग बहुत द्वेष करते थे, घृणा करते थे, अरे ये देखो साधु बन गया। तो उसमें से एक व्यक्ति होता है रामचंद्र खान, जो बहुत ईर्ष्या करता है और सोचता है इस हरिदास ठाकुर को कैसे नीचा दिखाऊं। हरिदास ठाकुर जी बहुत मजबूत व्यक्ति, बहुत अपने यौवन में, पर अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं। तो रामचंद्र खान क्या करता है, वेश्या को बुलाता है, एक बुरे चरित्र की सुंदर स्त्री को बुलाता है और बोलता है कि तुम कुछ प्रयास करो, इनका चरित्र को भंग करो। और वह स्त्री बहुत सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर कि दूसरी स्त्रियां मोहित हो जाती है। और वो बहुत सुंदर स्त्री आधी रात के समय हरिदास जी की कुटिया में जाती है और बोलती है, मैं आपसे संयोग करना चाहती हूं, आप मुझे समय दीजिए। और बहुत ही उत्तेजित वस्त्र पहन के आती है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, मैंने नियम बनाया है कि
3 लाख भगवान के नामों का जप करूंगा और जप होने के बाद में जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा करूंगा। बहुत हिम्मत चाहिए। एक बहुत सुंदर स्त्री आधी रात के समय जब आपके सामने कोई नहीं हो और वो आके बोले ऐसा, तो बहुत लोग बड़े बड़े ऋषि भटक जाते हैं, सामान्य लोगों की बात ही क्या। और हरिदास जी को देखते हैं तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। वो बोल दे जैसे ही भगवान के नाम का जप पूरा करूंगा तुरंत जैसा तुम बोलोगी वैसा कर लूंगा। और वो प्रतीक्षा करते करते सुबह हो गई, इतना जप कर रहे थे। और जब सुबह हुई नींद खड़े होके, अच्छा ऐसा करते हैं आप कल आइए। और वो स्त्री बोलती है ठीक है। ऐसा करके 3 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन जब सुबह होने लगती है और वो वैश्या, वो स्त्री का चरित्र बदल जाता है केवल 3 दिनों में। और उसके मन में आत्मग्लानि होती है कि आप जैसे सज्जन पुरुष के लिए मैं इतना बुरा विचार लेके आई, आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे बताइए कि मैं अपने इस पाप से कैसे बाहर निकलूं। तो हरिदास जी बोलते हैं, और चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में अध्याय 3 में वर्णन मिलता है, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवना अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। इतना अद्भुत बात बताई। एक बहुत नीच प्रकृति की स्त्री है, कोई भी सद्गुण नहीं है और केवल 2 बातें बोली, तुलसी सेवना, तुलसी जी की सेवा करो और निरंतर नाम लो, निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करो। केवल ये 2 बातें बोली और कुछ ही समय में वो बुरी चरित्र की स्त्री की इतना अद्भुत चरित्र बन गया और वो बहुत बड़ी साध्वी बन गई। तो हमारे जीवन में भी आशा है। हमारे अंदर भले ही बहुत सारे अवगुण होंगे, बुरी आदतें होगी, चिंता मत कीजिए। निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कीजिए, तुलसी जी की सेवा कीजिए। केवल ये 2 चीजें करते करते आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और आप सब बहुत उत्तम भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha